लेकिन जब आप इतने घटिया एक्टर हो कि आपके पास फ्लॉप फिल्मों की लंबी फहरिस्त हो, तो फिर ऐसे एक्टर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी तो दूर की बात है, कभी भोजपुरी में भी किस्मत आजमाने आओगे तो आपको लात मारकर वहां से भगा दिया जाएगा। इस नाली के कीड़े ने अंग्रेजी की आड़ में और डबल मीनिंग तरीके से देश का नाम रोशन करने वाली महिला का अपमान किया है। आज इसे एक सी ग्रेड की फिल्म में भी काम नहीं मिलता, इसलिए इसके पिछवाड़े में चुल मचना जायज। वही बात साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी है। हालांकि छोटे बड़े कई दाग हैं वहां भी, लेकिन ये नाली का कीड़ा सिद्धार्थ सबसे बड़ा दाग है। सिद्धार्थ जैसे कीड़े इस हद तक पागल हो जाएं कि विरोध करते समय ये तक भूल जाए कि वो किसको गाली दे रहे हैं, जिसके सामने उसकी औकात पॉटी भर की भी नहीं है, तो फिर दिक्कत है। हम साउथ एक्टर्स का बहुत सम्मान करते हैं, यही कारण है कि बाहुबली से लेकर अखंडा और केजीएफ से लेकर पुष्पा तक को सर आंखों पर बिठा लिया, लेकिन इस जैसे चाटुकार एक्टर उस गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक दो कौड़ी एक्टर की बात करेंगे जिसने जितनी भी फिल्में की वो दो कौड़ी की थी, और अब उसने देश की आन बान शान साइना नेहवाल पर एक बेहद गंदा कमेंट करके अपने व्यक्तित्व को भी दो कौड़ी का कर लिया है। ये नौटंकीबाज तमिल फिल्म इंडस्ट्री से है, लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद ये बेपैंदी का लोटा अपना करियर बनाने के चक्कर में कभी तेलुगु तो कभी हिंदी सिनेमा में भी अपना भाग्य आजमाता रहा। लेकिन जब आप इतने घटिया एक्टर हो कि आपके पास फ्लॉप फिल्मों की लंबी फहरिस्त हो, तो फिर ऐसे एक्टर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी तो दूर की बात है, कभी भोजपुरी में भी किस्मत आजमाने आओगे तो आपको लात मारकर वहां से भगा दिया जाएगा, क्योंकि वहां भी आपसे तो बेहतर एक्टर काम करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय उनकी गाड़ी को 20 मिनट के लिए रोकना पड़ गया, जिसके लिए देश के लोगों ने पंजाब सरकार की घोर निंदा की। हालांकि वहां के सीएम साहब ने बताया कि हमने सारी चीजों को प्रियंका वाड्रा को समझा दिया कि वहां क्या कैसे हुआ, लेकिन अपनी गलती नहीं मानी। अच्छा, हमें तो आज तक यह समझ नहीं आया कि प्रियंका वाड्रा है कौन, ना पार्टी में उनका कोई अस्तित्व है, ना कोई पद है, तो प्रधानमंत्री की सारी रिपोर्ट सीएम साहब को वाड्रा परिवार को बताने की क्या जरूरत पड़ी। बट चलो ठीक है, टीसी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। खैर, बहुत से लोगों ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री को रोके जाने की निंदा की। उन्हीं में से एक थी साइना नेहवाल। वो साइना नेहवाल जिन्होंने 2012 ओलंपिक्स में कांस्य पदक, 2015 वर्ल्ड चैंपियन में रजत पदक और 2017 में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कोई भी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकती यदि उसके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाए। मैं सबसे कड़े शब्दों में अराजकतावादियों द्वारा पीएम मोदी पर कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूं। अब इतनी बड़ी स्टार जब प्रधानमंत्री के सपोर्ट में इतनी बड़ी बात लिख देंगी तो देश के कुछ कोनों में कुछ रेंगने वाले कीड़े परेशानी में आ जाएंगे। तो उन्हीं में से एक कीड़ा है, एक भांड, जिसका नाम है सिद्धार्थ। सबटल कॉक चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, थैंक्स गॉड वी हैव प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडिया। इस नाली के कीड़े ने अंग्रेजी की आड़ में और डबल मीनिंग तरीके से देश का नाम रोशन करने वाली महिला का अपमान किया है। इसने कॉक को मर्द से संबोधित किया है और कहा है दुनिया की बीट चैंपियन। आज हिंदी दिवस के अवसर पर इस नाली के कीड़े की अंग्रेजी के डबल मीनिंग को लोग समझ ना पाए, ऐसा तो था नहीं। एक महिला, और वो भी वो महिला जिसकी ऊंचाई तक पहुंचने में इस नाली के कीड़े को 7 जन्म लेने पड़ सकते हैं, उसके लिए इतने अपमानजनक शब्द को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस नकली हीरो ने जिंदगी भर नाच नाच के पैसे कमाए हैं, और जब इसकी ये नौटंकी, ये नाच गाना भी लोगों को पसंद नहीं आया और ये बेरोजगार होकर घर में पड़ा है, तो अब इसने ये टेक्निक अपनाई है जो आजकल एक प्रचलन भी है, सरकार को गालियां दो और सुर्खियों में रहो। यही काम ये पिछले 2-3 साल से कर रहा है। आज इसे एक सी ग्रेड की फिल्म में भी काम नहीं मिलता, इसलिए इसके पिछवाड़े में चुल मचना जायज है। दोस्तों, हम साउथ के एक्टर्स, उनकी फिल्म की बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि आज भी वो अपनी फिल्मों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता को बचाए हुए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि साउथ के एक्टर्स को अब न केवल साउथ में बल्कि नॉर्थ में भी उतना ही पसंद करते हैं। उसका कारण है कि वो दुनिया के सामने अपने आप को स्टार की तरह प्रेजेंट नहीं करते। वो अपने देश से प्यार करते हैं। वो इतने हम्बल होते हैं, इतने जमीन से जुड़े होते हैं कि कभी आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा जैसे ये आपका कोई पुराना दोस्त है। यही कारण है कि लोग उनसे दिल से जुड़े होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चांद तक में एक दाग है, तो बाकी चीजों की क्या बात करें। वही बात साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी है। हालांकि छोटे बड़े कई दाग हैं वहां भी, लेकिन ये नाली का कीड़ा सिद्धार्थ सबसे बड़ा दाग है। देश सरकार पर तंज कसना, उनके बुरे कामों की आलोचना करना, उनसे सवाल करना, उनकी बातों को तर्कों द्वारा गलत ठहराना सही है।
और यह जरूरी भी है ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन जब सिद्धार्थ जैसे कीड़े इस हद तक पागल हो जाएं कि विरोध करते समय यह तक भूल जाए कि वो किसको गाली दे रहे हैं जिसके सामने उसकी औकात पौटी भर की भी नहीं है, तो फिर दिक्कत है। और तब इन जैसे हिजड़ों को सबक सिखाने की जरूरत है। काम न मिलने से पगला जाना समझ आता है, लेकिन पागलपन इतना मत बढ़ाओ कि फिर बात हाथ से निकल जाए, क्योंकि पागल कुत्ते को गोली मार दिया जाता है। तो इस पागल कुत्ते को भी एक महिला के साथ, एक खिलाड़ी के साथ, एक देशवासी के साथ और एक स्टार के साथ इस नीच हरकत के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सभी पागल कुत्ते खुली हवा में सांस लेंगे तो बैलेंस बिगड़ने लगेगा। यह पहली बार नहीं है जब इस नाली के कीड़े ने किसी महिला के लिए अपशब्द बोले हैं। इससे पहले भी टाइम्स नाउ की एंकर स्मिता प्रकाश के बारे में इसने लिखा, दिस वुमन इज अ टूल किट, शी विल रेज अ स्टिंक फॉर श्योर। एक और ट्वीट में इस दो कौड़ी के भांड ने हिंदी भाषियों को गाली दी थी, जिसमें इसने लिखा था, हिंदी स्पीकिंग जुनता कॉल्ड मी स्वरा भास्कर, जस्ट टू क्लैरिफाई आई एम हैप्पीली बी स्वरा फ्रॉम एनीवेयर और एनी टाइम, शी इज ऑसम एंड ए क्यूटी। कसम से जिसे सुअर भास्कर क्यूटी लगने लगे उसके स्टैंडर्ड को बताने की जरूरत नहीं है। इसने हिंदी स्पीकिंग जनता को हिंदी स्पीकिंग जुनता लिखा, यानी जनता को जूता बताकर स्पेल किया। हिंदी सिनेमा में तो खैर इसका अस्तित्व वैसे भी नहीं है, और कभी आया भी तो इसे बताएंगे कि यह हिंदी भाषी ऑडियंस का जूता जब पड़ता है तो चेहरा बंदर के पिछवाड़े जैसा हो जाता है। हम साउथ एक्टर्स का बहुत सम्मान करते हैं, यही कारण है कि बाहुबली से लेकर अखंडा और केजीएफ से लेकर पुष्पा तक को सर आंखों पर बिठा लिया, लेकिन इस जैसे चाटुकार एक्टर उस गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। एनीवेज, इस दो कौड़ी के एक्टर के लिए तो यह भी नहीं कह सकते कि इसकी फिल्मों को बॉयकॉट करो। इस चुसे हुए आम की कोई फिल्म आती ही नहीं। बट प्रशासन से आग्रह रहेगा कि इस पर कार्यवाही की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।